नमस्कार। ग्रहों का विवरण लाल किताब के अनुसार श्रृंखला में आज हम चंद्रमा की बात करेंगे। सभी नए दर्शकों का, YouTube के लर्नर्स का और गुरुकुल के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज चंद्रमा का विवरण मैं आपको देता हूं। चंद्रमा को माता का प्रतीक माना गया है, इसलिए सभी ग्रह चंद्रमा के चरणों में सर झुकाकर बुराई ना करने की सौगंध लेते हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि जब कुछ समझ में ना आए और परेशानियां घेर लें तो आखिरी पुकार मां होती है। मां को लाल किताब में और वैदिक ज्योतिष दोनों में चंद्रमा बोला गया है। चंद्रमा कुंडली के चौथे घर का मालिक होते हैं। चंद्रमा शनि का शत्रु है और शनि के शत्रु सूर्य से अपार मित्रता रखता है और उसको निभाने के लिए शनि के समय यानी रात को भी सूर्य की तरह प्रकाश फैलाता है और शनि के अंधेरे को नष्ट करने का प्रयास करता है। मन की शांति और दिल में चैन पैदा करने वाला, गंगा की तरह सबकी गंदगी को अपने ऊपर समेट कर साफ और सुथरा रूप देने वाला, गर्मी को ठंडक में बदलने वाला ग्रह, यही विशेषताओं के कारण चंद्रमा कहलाता है। माता, माता का खानदान, शिवजी महाराज, खेती के लिए भूमि, प्यार, दयालुता, इमोशंस, मन की शांति, ये सभी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। चंद्रमा को घोड़ा, घोड़ी, माँ, दादी, कोई भी बूढ़ी स्त्री या जैनी चंद्रमा के प्रतीक हैं। कारक वस्तुओं में चावल, दूध, सफेद मोती, चांदी, कोष, दूधिया सफेद रंग, बजाजी कारोबार, समुद्री कारोबार, शिक्षा, विद्या, बड़, खीरनी का वृक्ष और पोस्त का पौधा माना गया है। मनुष्य में पितरों का सम्मान करने की भावना, पानी और दूध से बने हुए सभी प्रकार के पदार्थ चंद्रमा से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, सूर्य और मंगल चंद्रमा के परम मित्र हैं, जबकि शनि, राहु और केतु इसके शत्रु हैं। चंद्रमा के चौथे घर सभी पापी ग्रह शनि, राहु, केतु बुराई ना करने की कसम खाते हैं और यह भी कहा जा सकता है कि चंद्र के संपर्क में आने के पश्चात इन पापी ग्रहों को पाप करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। आप देखिए, एक बदमाश बच्चा शैतानी करके जब अपनी माँ की गोद में आता है तो बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है, तो माँ की गोदी में उस बच्चे का डर भी शांत हो जाता है। शनि का जहर पानी में बहाने से, राहु का सिक्का या चंद्र की चांदी मिलाने से, केतु की खट्टाई को चीज में मिलाने से, इन सब से बुरे प्रभावों का नष्ट हो जाता है। लेकिन दरिया, नदी, पानी में शत्रु ग्रहों और मंदे होने वाले ग्रहों को बार बार बहाने से चंद्रमा की शक्ति भी धीरे धीरे मंदी पड़ने लगती है। इसीलिए दरिया, नदी का पानी और चंद्र की चांदी की शक्ति में भी कमी आ जाती है। इसलिए बार बार मंदे ग्रहों की चीजें जब जब चंद्रमा के दरिया, नदी या चलते पानी में बहाई जाती है तो मंदे ग्रह तो शांत हो जाते हैं, परंतु चंद्रमा और उससे संबंधित जानदार या बेजान चीजों को हानि होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी किसी ग्रह को शांत करने के लिए नदी, दरिया या बहते पानी में कोई संबंधित वस्तु बहाई जाए तो उसके 1-2 दिन उपरांत या पूर्व चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं भी बहानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है, चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में हो, नष्ट हो रहा हो या कमजोर हो, उस समय शनि, राहु या केतु से संबंधित वस्तुएं जल प्रवाह करा दी गई तो जातक की मां को कोई बड़ी दिक्कत आ गई या वो चल भी बसी। इस लाल किताब के सिद्धांत के अनुसार जिन व्यक्तियों का चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में हो और उस समय उसके चौथे घर में राहु या केतु हो तो शायद ही मां और चंद्र से संबंधित चीजों का सुख मिल पाता है। और चंद्रमा यदि नष्ट हो रहा हो तो चंद्रमा की चीजों को साथ रखने और चंद्रमा की चीजों को चंद्रमा से मिलाने यानी कि जल प्रवाह करने से लाभ मिलता है। चंद्रमा की शक्ति बढ़ जाती है और उसका मंदा प्रभाव कम हो जाता है। बृहस्पति को केसर और चंद्रमा के दूध के साथ सूर्य, मंगल का मीठा, चंद्र का दूध अब बहुत लाभदायक होगा।
चंद्रमा के शत्रु चंद्रमा को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे राहु का नीला तोता दूध में जहर बन जाता है, शनि का सांप जो दूध पीकर जहर उगले, केतु की खटास जो दूध को फाड़ दे। अतः मित्र ग्रहों बृहस्पति, सूर्य, मंगल और उनसे संबंधित वस्तुओं द्वारा चंद्र से संबंधित वस्तुओं को शत्रु ग्रहों की वस्तुओं के बुरे प्रभाव से बचाने का उपाय करना चाहिए। युग युग से यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी वस्तु का त्याग करना हो, अर्पण करना हो या दान देना हो, तो पानी को बीच में साक्षी रखा जाता है। कोई कहता है कि मैंने पानी को चुल्ली में भरकर शराब का त्याग करने के लिए भूमि पर छोड़ दिया, तो कोई गाय का दान करने के लिए पानी को चुल्ली में लेकर संकल्प लेता है। शादी के समय लड़की का पिता पानी को अपनी अंजलि में भरकर लड़की के दान का संकल्प करके जल हाथ पर छोड़ देता है, जिसका यह अर्थ लिया जाता है कि उसने अपनी पुत्री उस लड़के को अर्पण कर दी है जिसके हाथ पर पानी की चुल्ली छोड़ी गई। भगवान के नाम अर्पण करने के लिए वस्तुओं को बहते पानी में छोड़ दिया जाता है, अर्थात पानी का दो व्यक्तियों की भावना को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान बनता है। इसी प्रकार किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं को बहते पानी में जल प्रवाह कर दिया जाए तो यह वस्तुएं इकट्ठी हुई मानी जाएंगी और उन वस्तुओं से संबंधित ग्रह चंद्र दरिया नहर के सामने इकट्ठे और शांत रहने की प्रतिज्ञा लेंगे। आठवें घर में सूर्य नष्ट और नीच हो रहा हो तो सूर्य का गुड़ चलते पानी में बहाने से सूर्य चौथे घर में ऊंचे फल देने वाला शांत हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे ग्रहों की वस्तुओं को बहते पानी में जल प्रवाह करने से वह ग्रह चौथे घर में होकर शांत हो जाएंगे। सूर्य का गुड़ बुध की मिट्टी की कुंजी में बंद करके चंद्रमा के चौथे घर बहते पानी दरिया आदि में जल प्रवाह करने से सूर्य और बुध इकट्ठे चौथे घर में माने जाएंगे। चंद्रमा दोनों को इकट्ठा रखने वाला टांका लगाने का भी काम करता है। चंद्रमा चौथे घर का हर प्रकार से मालिक है, इसलिए अपने एवं मित्रों के घरों 1, 2, 4, 5 ने भावों में बलवान और शुभ फल देने वाला होता है। इसका सबसे बड़ा शत्रु केतु है जो इसको ग्रहण लगाता है। इसीलिए केतु से प्रभावित छठे घर में निर्बल होकर फलहीन हो जाता है। आठवें घर में तो कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता, परंतु यदि चंद्र के घर में चंद्र का कोई शत्रु नहीं है तो चंद्रमा आठवें क्या किसी भी घर में बुरा प्रभाव नहीं देगा। 11वां और 10वां घर शनि का है, अतः 10वें घर में मीठे पानी की बजाय खारे पानी जैसा और 11वें घर में केतु से प्रभावित छठे घर से 1-8 की दृष्टि के कारण केतु को नष्ट करने वाला होता है और पुत्र के सुख में बाधा रहती है। बुध का तीसरा घर मंगल से प्रभावित है, जहां चंद्रमा ना उत्तम और ना ही बुरा होगा। 7वें घर में शुक्र से पीड़ित और बुरा होगा। चौथा घर हर प्रकार से चंद्रमा की स्वामित्व वाला और चंद्रमा से प्रभावित है। इस घर को दरिया, नदी या बहता हुआ पानी माना गया है। यह सब जलते हुए को ठंडक देते हैं, यानी मन की शांति दरिया में नहाने से मिलती है। पानी भी चंद्र को प्रस्तुत करता है। दान करते समय सबसे पहले चावल और पानी हाथ में लेकर दान करने वाली वस्तु पकड़ी जाती है, अर्थात पानी को गवाह बनाकर दान किया जाता है। इस प्रकार चंद्रमा की गवाही को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी ग्रह पापी या शुभ चंद्रमा के आगे शांत हो जाते हैं। चंद्रमा का पानी हर प्रकार की गंदगी को साफ करके निर्मल कर देता है। अतः मलिन और जहर भरे ग्रहों को चंद्रमा की ही सहायता से शुभ और शांत किया जाता है। साफ और निर्मल पानी की हमेशा कद्र होती है। इसी प्रकार साफ दिल और निर्मल दिल वाले व्यक्तियों की भी सब कद्र करते हैं। चांदी भी चंद्रमा से संबंधित है। चांदी का दरिया इसलिए चौथे घर को माना गया है। अतः धन लक्ष्मी माता चंद्र की प्रतीक है। चंद्रमा कुंडली के एक घर में लगभग 2.5 दिन रहता है। हम कह सकते हैं कि 30 दिन में वह पूरी कुंडली के 12 घरों को पार करके वापिस अपने घर में आ जाता है। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ सूर्य वाले घर में है तो उस दिन अमावस्या रहेगी और 15 दिन बाद
सूर्य के सामने पूर्णमासी का दिन कहलाएगा। अमावस की काली अंधेरी रात है तो पूर्णिमा चांद से चमकती चांदनी वाली रात, इसीलिए एक माह में एक बार अमावस और एक बार पूर्णमासी होती है। अमावस के बाद चंद्र सूर्य से अलग होना शुरू हो जाता है और 2 दिन बाद दूज का नजर आता है, जिसे देखना लोग शुभ समझते हैं क्योंकि इसके बाद पूर्णिमा की चांदनी रात आती है, जब सूर्य के सामने चंद्र 7वें आ जाता है और सूर्य की शक्ति को रात के समय भी उज्जवल करता है। इसीलिए पूर्णिमा की रात को गर्भ ठहरने पर प्राय पुत्र ही उत्पन्न होता है, ऐसी धारणा है, और जो कि सूर्य की शक्ति का भी प्रतीक है। एक बेहतर रेमेडी आपको मैं बताता हूं। किसी भी दूसरे के पांव को छूकर उससे आशीर्वाद लेने वाले का बृहस्पति और चंद्र उत्तम रहेगा। बृहस्पति सूर्य दोनों मिलकर तीसरा ग्रह चंद्रमा बनाते हैं। ये लाल किताब के सिद्धांतों में और ग्रामर में सिखाया जाता है। चंद्रमा को ग्रहण केतु और राहु से लगता है, अर्थात चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु केतु है। चंद्रमा धन दौलत तो केतु पुत्र, इसीलिए जहां धन होगा वहां पुत्रों की कमी होगी, जहां पुत्र अधिक होंगे धन दौलत की कमी होगी। चंद्र दूत केतु पुत्र दोनों इकट्ठे किसी भाग्यशाली के ही घर में इकट्ठे मिलेंगे। बृहस्पति मित्र ग्रह इन दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है तथा चंद्रमा और केतु दोनों को शक्ति देता है। जिस व्यक्ति पर उसके पिता बाबा बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा उसके पुत्र होंगे, चाहे साथ में धन दौलत भी हो। धन दौलत को चंद्रमा और उसके ब्याज को केतु माना गया है, अतः ब्याज खाने वालों को पुत्र सुख की प्राप्ति में समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन बैंक का अपने ही पैसे यानी कि फिक्स डिपॉजिट का ब्याज का कोई वहम नहीं होता है। तो आज हमने चंद्रमा के लाल किताब के अकॉर्डिंग सभी विशेषताओं का, उनके मित्र और शत्रुओं का और संबंधों के बारे में जानकारी ली, और आने वाली सीरीज में बाकी सभी ग्रहों को भी मैं आपके लिए ला रहा हूं। यदि आप अपनी हॉबी को और ज्योतिष की रुचि को करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करके या फोन पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।